प्रेज द लॉर्ड, सलाम शलोम। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। आज का वचन इनकी जिंदगियों को बदलने वाला वचन हो पिता परमेश्वर। ये वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। और पिता परमेश्वर, ये वचन बहुत सारा फल को लेके आए परमेश्वर। ये फल इनकी जिंदगी में बना रहे परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हमारी टॉपिक है पापों से तौबा। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती 3:2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल में जब हम मत्ती 3:2 में पश्चाताप शब्द पढ़ते हैं तो यूनानी भाषा में शब्द का मतलब है मोटानायो, जिसका मतलब है मलाल करना, मतलब किसी चीज के लिए दुखी होना। यूहन्ना ने कहा कि मलाल करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा कि अब अलग तरह से सोचो, पुरानी पाप वाली जिंदगी छोड़ दो, लापरवाही छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उनको सजा देता था और फिर वे पश्चाताप करते थे। लेकिन जैसा ही परमेश्वर ने उनको मन फिराने के कारण उनको माफ कर देता था, तो वे लोग फिर से पाप में चले जाते थे। जब हम मत्ती 4:17 पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। परमेश्वर ने मन फिराने के लिए बार बार क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, और ऐसा नाश ना हो जाओ जिनके द्वारा आपको काबू करना मुश्किल हो जाए। इसलिए जब आप विश्वासी बिगड़ता है तो परमेश्वर उसे सजा देता है, लेकिन वो सजा हल्की होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब लोग सजा को देखें तो वापस उसके पास मुड़ आए। परमेश्वर आपको नाश करना नहीं चाहता। इसका मतलब यह नहीं कि आप पाप में नहीं हैं या परमेश्वर आपको माफ कर दे। उस समय तो वो आपको दायरे में कम करता है, लेकिन जब आप नहीं सुधरते तो बार बार पाप करते हैं, तो फिर आखिर में परमेश्वर आपको नाश करने का अलावा और कोई तरीका नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन का पाएगा, पर जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो अपराधी ठहराया जाएगा, अनंत विनाश भोगेगा। उसका पृथ्वी पर भी नाश होगा और न्याय के समय भी उसका नाश किया जाएगा। जब एक विश्वासी मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे तो वह सिर्फ स्वर्ग का जीवन नहीं पाता, परंतु इस धरती पर भी उसके स्वर्ग जीवन शुरू हो जाता है। उसकी आत्मिक और शारीरिक बरकतें को उसी वक्त शुरू हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में बार बार पश्चाताप शब्द को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कहा कि पहले मलाल करो, यानी अपने पाप को दुखों, और फिर पश्चाताप करो। पश्चाताप करने के बाद आगे से इस बात का ध्यान रखो कि दोबारा पाप में ना चले जाओ। इसलिए मेरे प्रियो, पाप से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। तब परमेश्वर अपनी सारी आशीषों को आपको ऊपर उठेल देगा। इस वचन को सुनने और सुनाने में हम मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। आइए यह प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और यह अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और अपने पापों से तौबा करता हूँ। परमेश्वर, आपका उद्धार मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए पिता। आज का वचन जो इनकी जिंदगी में बोया गया पिता, वो इनके दिल की तख्तियों पे छप जाए पिता परमेश्वर। ये अपने पापों से अंगीकार करे परमेश्वर, तुझे मान ले कि तू ही जिंदा यहोवा परमेश्वर, तू स्वर्ग में है पिता। इनके पापों को क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा, जिस तरह तेरे पाप तेरे खून से भी ज्यादा क्यों ना लाल हो, मैं उसे पाक और सफेद करूंगा पिता। तूने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम आज़ादी के जीवन जी सकें परमेश्वर। इंसान पाप करता है तो माफ करता है, लेकिन बार बार जब पाप करता है तो उसको नाश करता है। मेरे खुदा
हर इनके जीवन से पाप की बुराई को यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। हर पाप की बुराई इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन के द्वारा ये जान जाए कि पाप से हमें दूर कैसे रहना पड़ता है। सारी इज्जत, सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।